आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। क्या किया उन्होंने 9 साल में? जो वो विदेशी फंडिंग को नहीं रोक पाए। कांग्रेस ने गलत काम किए, तभी तो पब्लिक ने अच्छे दिनों के लिए चुना था। एक सरकार ने देश के लिए संस्थान बनाए, दूसरी सरकार बेचने कोई विकास मान नहीं है। गवर्नमेंट के पास क्या बचा है LIC का, बताओ। मोदी जी को सत्ता का सुख चाहिए। सरकार लुटेरों की सरकार है, अमीरों की सरकार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। अगर बात की जाए विपक्ष की और पक्ष की, लगातार आरोप प्रत्यारोप जिस तरह से लग रहे हैं, उस तरह से एक आरोप और है जो सत्ता में रहने वालों ने, बीजेपी सांसद ने राहुल गांधी पे लगाया है। बीजेपी सांसद ने राहुल गांधी पे आरोप लगाया है कि जो भी फंडिंग होती है, जो भी पैसा आता है, वो चीन का आता है उनके पास, इसलिए वो चीन की जो तारीफों के पुल बांधते हैं, इसलिए बांधते हैं। तो आइए चर्चा कर लेते हैं, क्या ये बात सही है कि चीन का पैसा आता है इसलिए? अभी हाल फिलहाल में राहुल गांधी जो यूरोप के दौरे पे गए थे, उसके बाद से ये सब कुछ चीजें जो बातें हैं, चर्चाओं का विषय बनी हुई है। क्या कहेंगे सर? देखिए, बीजेपी वालों को बोलने में कोई शर्म संकोच नहीं है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। अच्छा। जो देश का प्रधानमंत्री 2013, 12, 14 में वायदे करता था, भ्रष्टाचार के लिए, काले धन के लिए, आतंकवाद के लिए रोकने के लिए, बॉर्डर पे क्या जब जब देश के पैसा गिरता है तो प्रधानमंत्री की साख गिरती है, जब जब विदेश से पैसा आता है तो प्रधानमंत्री की साख गिरती है। अगर मान लो राहुल गांधी के पास, हम बीजेपी के जो भी सांसद हैं उनकी बात को सही मान लेते हैं। अगर पैसा बाहर से, चीन से आ रहा है, तो 9 साल से क्या मोदी जी, उनकी पार्टी के प्रधानमंत्री, क्या भुट्टा भूनने के लिए चुने थे? क्या पब्लिक ने जो उन्होंने वायदा किए थे, क्या वो भुट्टा भूनने के लिए वायदा किए थे? क्या किया उन्होंने 9 साल में? जो वो विदेशी फंडिंग को नहीं रोक पाए, वो तो वायदा तो उन्होंने यही किया था ना कि हम विदेशी फंडिंग को रोकेंगे, आतंकवाद की कमर तोड़ेंगे, भ्रष्टाचार, आतंकवाद की कमर तो तोड़ी, काला धन को रोके। कहाँ तोड़ी बताओ? काला आतंकवादियों कहाँ हमले हुए? नोटबंदी की उन्होंने, कहाँ नहीं हमला हुआ? जो पार्टी, जहाँ जो देश आतंकवाद करता है हमारे देश में, उससे जांच कराए तो ये आतंकवाद की कमर तोड़ नहीं है। जिस देश ने हमारे देश पे हमला किया, उनसे ही जांच कराई। अच्छा, उन्हीं से जांच कराई और वो क्लीन चिट दे के गए। अच्छा। अगर आतंकवाद की कमर तोड़ी तो पुलवामा कांड हुआ, अच्छा काम किया। पर ये तो बताएं कि भाई जो RDX आई थी, उसके ऊपर हमने क्या कार्रवाई की? अच्छा। आज तक उस RDX के लिए कुछ बताया कि RDX के ऊपर हमने ये कार्रवाई की? बिना इनकी मिली भगत के वो RDX आई? मैं तो सीधा आरोप लगाता हूं, भाजपा की मिली भगत के या पुलवामा कांड हुआ ही नहीं। अच्छा। अगर इनकी बिना मिली भगत के हुआ है पुलवामा कांड, तो ये बताएं कि जो RDX आई थी उस पर हमने ये कार्रवाई की। क्या कार्रवाई की? अगर आतंकवाद की आप बात कर रहे हो, वो तो कांग्रेस के राज में भी था और बहुत ज्यादा था, उस पे क्या कहेंगे? अभी तो फिर भी कहीं ना कहीं देखा जाए भाजपा के राज में कहीं ना कहीं कंट्रोल में है। अब वो हमले नहीं होते, उस तरह से जो है हमारे बॉर्डर पे फायरिंग नहीं होती जो पहले चलती थी। देखो, कांग्रेस ने गलत काम किए, तभी तो पब्लिक ने अच्छे दिनों के लिए चुना था। अच्छे शासन के लिए, अच्छे दिनों के लिए चुना था। पर निकला क्या? उल्टा और ज्यादा हुआ। विदेशी कर्ज के लिए बोलते थे, आज विदेशी कर्ज, आपके ऊपर कितना कर्ज है आप बताओ? जो आदमी जो बोलता था कि हम विदेशी कर्ज को कम करेंगे, जिस सरकार ने, लुटेरी सरकार, भ्रष्टाचारी सरकार, कांग्रेस की गद्दार सरकार, ISI की एजेंट सरकार, 55 साल के शासन में, और 10-15 साल अदर सरकारें रही, वो कुल 55 कर पाई। और ये 150 पे पार कर गए। 3 गुना कर्जा। तो कौन सी सरकार सही थी? एक सरकार ने देश के लिए संस्थान बनाए, दूसरी सरकार बेचने कोई विकास मान नहीं है। अच्छा, बेचने को क्या क्या बेच दिया ऐसा भाजपा ने? विकास मान नहीं। क्या बेच, क्या बचा हुआ है ये पूछो उनसे। आप पहले ये बताइए क्या क्या बेचा है, क्या क्या बेचा? देखो, LIC से लेकर, ONG से लेकर, कोयला, रेल, तेल, कहाँ बिकी है LIC? LIC का कितना शेयर बेचा है इन्होंने? क्या बचाया है? गवर्नमेंट के पास क्या बचा है LIC का, बताओ? कितना बचा हुआ है LIC का? रेलवे कितना बचा हुआ है LIC के पास? आर्मी के जहाँ हथियार फैक्ट्री बनती है, कितनी बची हुई है? कीमत है 10,000 करोड़, मार्केट में बिक रही है 5,000 करोड़ में। सुभाष चंद्रा का 6,500 करोड़ का कर्जा बचा हुआ था।
जिसे 5,000 करोड़ माफ कर दिया, उसी को विकास बोलने भक्त। विकास मैं बोल तो रहा हूँ, पूंजीपतियों का विकास हुआ है। अगर आप मुझे 10,000 करोड़ का कर्जा दे दो और मैं कहूँ डूब गया और उसमें से 5,000 करोड़ का माफ कर दो तो मेरा तो ऑटोमेटिक विकास हो गया। ऑटोमेटिक मुझे तो 5,000 करोड़ मुफ्त में मिल गया ना। जिस बैंक के पास सुभाष चंद्रा की 2,000 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त की हुई थी और उस प्रॉपर्टी को 1,500 करोड़ में वापस कर रहा है, तो विकास किसका हुआ? बैंक का हुआ या सुभाष चंद्रा का विकास हुआ? सर, आप बोलते उसे तो मुफ्त में ही मिल सुनिए गया ना। बोलते आप हमेशा हैं, लेकिन जब मैं बोलूंगी कि आप कोई प्रूफ दीजिए या कोई उदाहरण ही दे दीजिए, दैनिक तो जागरण पेपर पढ़ लो, पेपर पढ़ लो, मैं दिखा रहा हूँ, पेपर पढ़ लो, सरकार का पेपर पढ़ लो, आरबीआई का पेपर पढ़ लो। ये मैं नहीं बोल रहा, न्यूज पेपर पे देखो आप, आपके मीडिया पे बहस हो रही है उस पे सब कुछ, पर सरकार नहीं बोलेगी इस बात को। क्या वजह है? नहीं बोलेगी सरकार, इसलिए नहीं बोलेगी है किसका पैसा, वहां से पैसा तो उन्हीं के फंड आना। राहुल गांधी के पास चीन से फंड आता है, ये उनको मालूम पड़ गया, ये उनको मालूम पड़ गया। राहुल गांधी वाला जो RDX मालूम नहीं पड़ी, RDX कहाँ से आई थी? राहुल गांधी वाला मुद्दा जो है, जो वहाँ पे आ रहा है, राजीव गांधी जो फाउंडेशन है 4-5 साल से कहते हैं वहीं से आ रहा है। तो मोदी जी क्या कर रहे हैं 9 साल से? किस लिए मोदी जी को चुना था? भ्रष्टाचार मुक्त के लिए चुना था। मेन फोकस मोदी जी का भ्रष्टाचार, महिलाओं पे अत्याचार, किसानों की आय डबल, बेरोजगारी, काला धन, इसी पे था। इसमें से किस पर काम किया उन्होंने? क्या विदेशी फंडिंग को रोका मोदी जी ने? रोका। काले धन को रोका क्या? आज जो काला धन विदेशों जाता था वो आज 300% और बढ़ गया है। काला धन वहाँ पे और बढ़ गया है। मोदी जी ने आते ही उसकी लिमिट डबल कर दी और उससे 300% विदेश में काला धन बढ़ा है और अपने देश पे कर्जा 3 गुना बढ़ा है। कर्जा तो यही विकास है मोदी जी का। कर्जा 3 गुना बढ़ा है। तो जिस तरह से विकास की बात की जाए, कर्जा बढ़ने के साथ साथ विदेशों में हमारे भारत के जो मनी है, ब्लैक मनी, वो भी बढ़ी है 300% से ज्यादा। मतलब सब कुछ विदेशों को दे दिया। आप ये विदेश से लाने की बजाय मोदी जी को विदेश से काला धन लाना था और सबको 15-15 लाख रुपए देने थे। वो देने तो दूर, लाना तो दूर, और 300% काला धन बढ़ा दिया विदेशों में, उनके लिमिट बढ़ा दी कि आप अब रेजगारी से पैसा भेजो, कोई चिंता नहीं है। मोदी जी का एक ही सिद्धांत है कि भ्रष्टाचार करो, जोर से करो, पूरा करो, पर मेरे साथ रह के करो। क्या बात उसका है। एग्जाम्पल अजीत पवार है, अच्छा। दुष्यंत चौटाला है। अच्छा। दुष्यंत चौटाला के साथ हरियाणा में सरकार बनाई, रातों रात उसके बाप जो है जेल से बाहर आ गए। सारे भ्रष्टाचार खत्म, कोई जांच वांच नहीं। मतलब गंगा जल में धुल गए। ये एक गंगा तो हमारी नदी बहती है, दूसरी स्पेशल गंगा है मोदी जी के पास, वॉशिंग मशीन, उसमें डालो सब कुछ पवित्र। मतलब जिस पे भी ईडी अजीत का, पवार के ऊपर, जिस पे भी ईडी का, सुनिए, जिस पे भी ईडी का जो है, ईडी आने वाली है जिसके घर में, अगर वो मोदी के राज में आ जाएगा, जैसे आप कह रहे हैं मोदी पार्टी ज्वाइन कर लेगा तो दूसरे दूल्हा हो जाएगा, आप ये कहना चाहते हैं? देखो हुआ यही है मैडम, बंगाल में ममता जो मनमोहन सिंह जी की सरकार थी 2013 में, कॉमनवेल्थ, तोजी घोटाला, कोयला घोटाले, जिस मंत्री पे आरोप लगा था उसके ऊपर FIR दर्ज हुई, वो जेल गए। इन्होंने क्या किया आके कि उन सबको कोर्ट से बरी कराया, कोर्ट से सबको बरी कराया और अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। अपनी पार्टी में जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी कैसे शामिल करेंगे? वो भी तो आए होंगे ना सामने से। भाई शामिल नहीं करोगे तो ईडी के छापे पड़ते रहेंगे, बिना मतलब के छापे पड़ते रहेंगे ईडी के। मतलब आप भी यही कहना चाहते हैं कि तानाशाह की सरकार, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बने हुए हैं बीजेपी के सहयोग से, पार्टी को तोड़ के, शिवसेना को तोड़ के, उन पर छापे पड़ रहे थे। जब वो मुख्यमंत्री बन गए तो बरी हो गए। अजीत पवार के लिए जिस दिन वो मुख्यमंत्री बने उससे 4 दिन पहले चक्की पीसम 70,000 करोड़ के घोटाला, सिंचाई घोटाला और तरह तरह के घोटाले के आरोप लगाए। आज वो कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? मोदी जी को सत्ता का सुख चाहिए, उनको कोई भ्रष्टाचार से लेना देना नहीं है। किसी भी रूप में सब भ्रष्टाचारियों के साथ मिलके, ईमानदारों के साथ मिलके, कि साम दाम दंड भेद, किसी भी तरह से सत्ता का सुख चाहिए उन्हें। दुनिया से कोई मतलब नहीं, गरीबी अमीरी से, अमीरों से मतलब है, गरीब से कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री में शिक्षा के लिए नारा लगाते हैं। 50 रुपए की CBSE बोर्ड की फीस जाती थी, आज CBSE बोर्ड की 1400 रुपए फीस जाती है। NDMC के दिल्ली सरकार के स्कूल सर्वोदय स्कूल हैं, कोई फीस नहीं बढ़ी। NDMC के स्कूल होम मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं, अमित शाह जी के अंडर आते हैं। जो फीस पिछले साल 275 रुपए जाती थी, 275 रुपए फीस जाती थी, आज उसकी 2700 रुपए फीस जाती है। और मैं फीस नहीं जमा कर पाया, मैंने अपनी बेटी की फीस नहीं जमा की, चूंकि मेरे पास है ही नहीं।
275 रुपए में नहीं जमा कर पा रहा था, अब 2700 रुपए कहाँ से जमा करूंगा? 50 रुपए में सीबीएसई बोर्ड की फीस नहीं जमा कर पा रहा, 1400 रुपए क्यों नहीं जमा करूंगा? नहीं है मेरे पास पैसा, नहीं है मेरे पास। कहना चाहते हैं रोजगार। हाँ, और मैं पर्सनली अपना बता रहा हूँ। एक मेरी बेटी जो पढ़ रही है 12th में, अपने स्कूल की टॉपर है, येरा मंदिर मार्ग स्कूल। 10th में 92% है। पिछले 7 साल से लाइलाज बीमारी से जूझ रही है। जो मौनी सरकार थी, भ्रष्टाचारी सरकार थी, निकम्मी सरकार, लुटेरी सरकार, ISI की एजेंट गुलाम सरकार, वो सरकार एम्स के लिए, रिसर्च के लिए पैसा देती थी। आज मोदी जी ने उस रिसर्च के लिए, जो लाइलाज बीमारियों, उन रिसर्च के लिए भी पैसा बंद कर दिया है देना। मेरी बेटी को कोई भी, दिल्ली का 7 सांसद हैं, 3 राज्यसभा के मेंबर हैं, और दिल्ली के MLA भी हैं, मंत्री भी हैं, और सैकड़ों NGO संस्थाओं के पास में घूम लिया, किसी ने एक पैसे की मदद नहीं की। 2-4 NGO ने ये जरूर बोला कि आप सरकारी एम्स के अलावा प्राइवेट में इलाज करा लो, तो हम आपकी बेटी को कुछ मदद कर सकते हैं। मतलब सरकारी में इलाज कराते तो मदद नहीं करेंगे। हर्षवर्धन जी स्वास्थ्य मंत्री थे, 7 बार मिला मैं, 7वीं बार जब मिला उनसे तो बोले BPL कार्ड ले आओ। अगर BPL कार्ड बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ, संविधान में लिखा हुआ गरीब के लिए, अगर वो BPL कार्ड मेरे पास होता तो फिर मुझे इन खर्दमा गुलाम नेताओं के पास जाने की जरूरत नहीं थी, लुटेरों के, जो बोलते हैं कि BPL कार्ड ले आओ। और उनको, हर्षवर्धन जी को, दिल्ली के MLA रहे, मंत्री रहे, सांसद हैं, केंद्र में मंत्री हैं, उनको भी मालूम होना चाहिए कि जिस स्टेट में, जिस राज्य में नॉर्मल राशन कार्ड नहीं बनना, तो वो BPL कार्ड कैसे बनेगा? वो आज भी BPL कार्ड नहीं बनने, राशन कार्ड नहीं बनने, तो BPL कार्ड कैसे बनेगा? तो ये सरकार लुटेरों की सरकार है, अमीरों की सरकार है। इस सरकार से अमीरों का पैसा 100 गुना, 1000 गुना, 500 गुना बढ़ा है। बाबा रामदेव का, पतंजलि का 2 महीने में अपनी बेटी को रह के आया, 0। उसी बाबा का हजारों करोड़ रुपए इस सरकार ने माफ कर दिया। कौन सा पतंजलि लॉस में? पतंजलि लॉस में, किसान भी तो लॉस में जा रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है, उसका कर्जा क्यों नहीं माफ करते? 50,000 रुपए का किसान का कर्जा हो जाता है, उसके घर पे चस्पा लग जाता है, उसकी जमीन DM के कलेक्टर के खाते में लिख जाती है। इनकी कलेक्टरों के खाते में क्यों नहीं जाती? क्यों नहीं गवर्नमेंट इनकी जमीन पे? रिलायंस का कर्जा माफ किया, अडानी का कर्जा माफ किया, वही गवर्नमेंट के संस्थानों को खरीद रहे हैं। जिसका तुम कर्जा माफ कर रहे हो, वही गवर्नमेंट के संस्थानों को खरीद रहे हैं। तो जब उनके पास हमारे कहना चाहते हैं कि पक्ष के पैसा से, बैंकों से कर्जा लेके, गवर्नमेंट के जो संस्थान, लुटेरी सरकारों के जो बनाए हुए संस्थान थे, कांग्रेस के भ्रष्टाचारी सरकार के संस्थान बनाए हुए थे, उनको खरीद रहे हैं। आपकी नजर में कांग्रेस भी भ्रष्टाचारी? जो मेरी नजर में, सांसद ने मेरी नजर, ये बोलते थे कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया है। उस भ्रष्टाचार में, भ्रष्टाचार करने के बावजूद भी उस सरकार ने आम जनता के लिए संस्थान बनाए, और ईमानदार सरकार ने वो संस्थान चलाना तो दूर, बेच दिए। बात कर रहे थे बीजेपी सांसद ने जो आरोप लगाया है कि चीन से फंडिंग होती है राहुल गांधी की, इसलिए वो चीन करते रहते हैं। वहीं जिस तरह से हमने अभी बात की है, उनका कहना है कि जो भ्रष्टाचारी सरकार थी उसने तो चलिए देश के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन अभी जो ईमानदार सरकार है वो देश के लिए क्या कर रही है। वाकई में चर्चा का विषय तो है, जागरूक होने की आवश्यकता है, लेकिन साथ साथ में आपकी क्या राय, अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन अंकित के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।